नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारे ब्लॉग बहुधान्य.blogspot.com प्लस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जिन्होंने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ बेल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। अगर आप बेल पे क्लिक करेंगे तो आपको हमारी सभी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है GST, गुड एंड सर्विसेज टैक्स, जो सभी तरह के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, आइदर फॉर पुलिस एग्ज़ाम, CGL, SSC, रेलवे, बैंक, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है। तो अगले 8 से 10 मिनट आप मेरे साथ जुड़े रहें जिससे कि मैं आपको इस टॉपिक की पूरी डीपली इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो GST का फुल फॉर्म क्या है? वो है गुड एंड सर्विसेज टैक्स। उसके बाद इसका ऑफिशियली नेम क्या है जो हमारे संविधान में इसको अमेंड किया गया है? तो वो है 122nd अमेंडमेंट एक्ट 2016। ये एक ऐसा टैक्स है जो देश भर में गुड्स या सर्विसेज या फिर मैन्युफैक्चरिंग, बिक्री और इस्तेमाल की चीज़ों पर लागू होगा। सरल शब्दों में कहूँ तो GST पूरे देश के लिए इनडायरेक्ट टैक्स है। वर्तमान में भारत की जो कर संरचना है वो 2 भागों में विभाजित है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। हमें सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पता होना चाहिए। डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्स सच लाइक का इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स हुआ जैसे कि आपको इंडिविजुअली अपना टैक्स खुद पे करना पड़ता है। जैसे इनकम टैक्स है तो वो आपके कोई घर का रिलेटिव आपका टैक्स पे नहीं कर सकता आपकी जगह, उसको आपको ही पे करना पड़ता है अपने अकाउंट के थ्रू। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जैसे कि वैट, जैसे एक दुकानदार अपना जो वैट है वो आप पर थोप देता है ज़बरदस्ती अपना टैक्स बचाने के, अपना टैक्स पूरा करने के लिए, क्योंकि जो राज्य सरकारें होती हैं वो वैट लगाती हैं हर चीज़ के ऊपर, तो वो आपके बिल पे ऐड होकर आता है, यानी इसको बांट दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अपने टैक्स को कवर करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। आखिर क्यों हो गया, आखिर क्या हो जाएगा GST से? GST लागू होने पर सभी राज्यों में लगभग सभी गुड्स की कीमत कम मिलेगी या ज़्यादा मिलेगी, वो बात की बातें हैं। अभी एक ही चीज़ के लिए 2 राज्यों में अलग अलग कीमतें चुकानी पड़ती हैं। उसकी वजह अलग अलग राज्यों में लगने वाले टैक्स है, जैसे कि कहीं पे ज़्यादा टैक्स है, कहीं पे कम है। इसको लागू होने के बाद देश बहुत हद तक सिंगल मार्केट बन जाएगा। अभी तक केंद्र और राज्य के टोटल 20 से ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जाते हैं जिनको अब हटा दिया जाएगा GST के बाद। उनमें से कौन कौन से टैक्सेस हैं आइए वो भी देख लेते हैं। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स, सेंट्रल स्टेट टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्टोरिया एंड एंट्री टैक्स। जैसे कि छोटे मोटे टाउन या विलेज में एंट्री के जो टैक्स लिए जाते हैं उनको ऑक्टोरिया टैक्स कहते हैं। ये सब खत्म हो जाएंगे। आइए अब जानते हैं हिस्ट्री क्या है GST की। GST अभी तक 140 देशों में लागू हो चुका है और सबसे पहले GST प्रणाली को अपनाने वाला जो देश था वो फ्रांस था 1954 में। हमारे जो NDA सरकार के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं AB वाजपेयी, यानी अटल बिहारी वाजपेयी ने इस इतिहास में पहली बार गुड एंड सर्विस टैक्स की चर्चा शुरू की सन 2000 में। उन्होंने एक समिति की स्थापना की जिसका नेतृत्व पश्चिम बंगाल के सरकार के वित्त मंत्री जो थे पूर्व उस समय असीम दास गुप्ता जी द्वारा किया गया। समिति का मॉडल तैयार करने और स्थापित करने का कार्य उन्हें ही दिया गया था और इसके ऊपर एक ढांचे को पेश करने की उनको ये कार्य दिया गया। उसके बाद ये धीरे धीरे चलता गया और 2000 के बाद जब UPA की सरकार आई उसने कई बार इस GST बिल को पास करने की कोशिश की, पर कभी भी जो हमारी लोकसभा है, जो भी हमारी संसद है, वहाँ पर कभी भी एक पूर्ण बहुमत की सरकार ना होने के कारण ये बिल पास ना हो पाया। पर जब पूर्ण बहुमत की सरकार आई NDA की, तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इस समय अरुण जेटली जी ने 19 दिसंबर 2014 को लोकसभा में संविधान 122वां संशोधन विधेयक 2014 पेश किया और 6 मई 2015 को इसे सदन में पारित कर दिया गया। बट राज्यसभा में 14 मई 2015 को बिल को चयन समिति के पास रेफर किया गया और राज्यसभा की चुनिंदा समिति ने 22 जुलाई 2015 को इस रिपोर्ट को पेश किया और विधेयक को 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो प्लीज़ ध्यान रखें। और 8 अगस्त 2016 को
संशोधित विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किया गया। यानी सबसे पहले राज्यसभा में, फिर लोकसभा में इसको पारित किया गया। राज्य द्वारा समर्थन के बाद, यानी कि अगर 29 राज्य हैं उसमें से जब 15 राज्यों का समर्थन मिल गया इस बिल के ऊपर, तो 8 सितंबर 2016 को जो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी हैं प्रणब मुखर्जी ने, उन्होंने भी इस बिल पर साइन कर दिए और हमारे जो राजपत्र है उसकी अनुसूची में इसको ऐड कर दिया गया। उसके बाद बात आती है कि सबसे पहला राज्य कौन था इसकी स्वीकृति को मानने वाला, तो वो था असम। 12 अगस्त 2016 को असम विधानसभा की स्वीकृति देने वाला पहला राज्य बना, जिसमें वहाँ के विधायकों ने इस पर सहमति दी। इसके बाद आगे चलते हैं। जीएसटी को अब तक 10 राज्यों की विधानसभा पास कर दिया गया है। इनमें से जो है वो है तेलंगाना, बिहार, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और हरियाणा इनमें शामिल है। जब सामान और सेवा कर लागू किया जाएगा तो 3 प्रकार के माल और सेवा कर लागू होंगे। अब जो 20 से ज़्यादा कर लगा करते थे वो हट जाएंगे, उसकी जगह अब ये 3 कर चले करेंगे, जिसका नाम है CGST यानी सेंट्रल गुड एंड सर्विसेज टैक्स, जहां केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्रित किया जाएगा। और दूसरा है SGST यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यहाँ राज्य सरकारों द्वारा इंट्रा स्टेट की बिक्री के लिए राजस्व एकत्रित किया जाएगा। इसके बाद आता है ISGT यानी इंटर स्टेट सर्विसेज गुड्स टैक्स, यानी अंतर्राज्यीय बिक्री के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्रित किया जाएगा। अब ये टैक्सेस ओनली फॉर अप्लाई किए जाएंगे। आगे चलते हैं। GST लागू होने के बाद मैन्युफैक्चरिंग स्टेट घाटे में रहेंगी, वही कंज्यूमर स्टेट को फायदा होगा। अब मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स कौन सी होती हैं? वह स्टेट जिनकी इकोनॉमी प्रोडक्शन पर आधारित है, यानी जहाँ पे सामान बनता है। ऐसे राज्यों में हरियाणा है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, गुजरात है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, वेस्ट बंगाल का नाम शामिल है, जहाँ पर प्रोडक्शन होती है। और कंज्यूमर स्टेट्स कैसी होती हैं? ऐसे राज्य जिनकी इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग का बेस नहीं होता। ऐसे राज्य जैसे IT, पर्यटन और खेती जैसे कामों पर लगे हैं, इनमें यूपी, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, MP आदि राज्य आते हैं। यहाँ पे प्रोडक्शन का काम नहीं होता, जबकि कंज्यूमर का काम जहाँ या खपत ज़्यादा है। तो GST लागू होने के बाद किसी भी प्रोडक्ट पर GST यूज़र पर लगेगा। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट गुजरात में बनता है और यूपी में बिकता है तो टैक्स यूपी को लगेगा, यानी कि गुजरात प्रोडक्ट बनाने के बाद भी कोई टैक्स क्लेम नहीं कर पाएगा, जबकि कुछ नहीं करने के बाद भी यूपी को टैक्स क्लेम कर सकेगा, यानी उसको उसका टैक्स मिलेगा, जबकि गुजरात को नहीं मिलेगा। आई होप सो आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको नहीं हो रही तो आप 2-3 बार इस चीज़ को रिपीट करेंगे तो आपको समझ आने लग जाएगा। क्या क्या वस्तुएं और सर्विसेज महंगी होंगी और सस्ती होंगी GST लागू होने के बाद? कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो GST के दायरे से बाहर रखी गई हैं? तो वो है हेल्थ केयर, एजुकेशन, लॉटरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट को GST से बाहर रखा गया है क्योंकि मोस्टली जो स्टेट्स हैं उनका जो रिवेन्यू है, जो उनको आमदनी है, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही होती है, तो इसलिए इसको GST से बाहर रखा गया है। उसके बाद 5% टैक्स स्लैब के ऊपर रेलवे, एयर और ट्रांसपोर्ट को रखा गया है। इनके ऊपर 5% तक का ही GST लगेगा। क्यों? क्योंकि इन पे ये सभी पेट्रोलियम से रिलेटेड है, खपत होती है, तो इनको भी इसी कम टैक्स की रेट पे रखा गया है। जबकि टेलीकॉम सर्विसेज महंगी हो जाएंगी। जो भी हमारी टेलीकॉम सर्विसेज है, हमारे मोबाइल रिचार्ज वगैरह, ये सब इंटरनेट महंगा हो जाएगा। ब्रांडेड कपड़े महंगे हो जाएंगे। लग्जरी होटल्स में खाना खाना, रहना महंगा होगा। इसके अलावा आपको जो बैंकिंग सर्विसेज है वो भी काफ़ी कॉस्टली हो जाएगी। जैसे कि आपको पता होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने और कुछ प्राइवेट बैंकों ने ये स्कीम लॉन्च कर दी है कि आप 3 से ज़्यादा पैसे विड्रॉल नहीं कर सकते, ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, ATM की फैसिलिटीज़ को भी बार बार यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर कुछ चार्जेस लगाए जाएंगे। आपको अपना बैंक बैलेंस की स्टेटमेंट को मेंटेन रखना होगा। अगर कुछ पैसे कम पाए गए तो वो भी, उसके ऊपर भी आपके चार्जेस लिए जाएंगे। तो ये था GST जो मुझको समझ आया और मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको हमारा ये कॉन्सेप्ट समझ आया और अच्छा लगा तो प्लीज़ आप कमेंट करना मत भूलिएगा। आप अपना सुझाव ज़रूर दीजिए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और लाइक करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही है, फिर कुछ अच्छी नई वीडियोस लेकर आप सबके सामने आते रहेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।